हेलो एवरीवन, दिस इज़ नकीब अहमद, क्रिकेट एंड फिटनेस कोच। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बगल में रेड वाले बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों की चॉइस पे ही है, आप लोगों की डिमांड है। क्योंकि हम लोग हिटिंग कैसे कर सकते हैं, हम लोग सिक्सेस कैसे मार सकते हैं। तो सबसे पहले मैं तो आप लोगों को उसके बारे में कुछ ऐसे कंफ्यूजन बताऊंगा जो कि हमारे माइंड में एज अ प्लेयर्स होते हैं कि सिक्सेस हम कैसे मार सकते हैं, हिटिंग हम कैसे कर सकते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ मेंटली जो चीज़ें हैं, मेंटली जो डिसीजन मेकिंग है, मेंटली जो डिसीजन है सिक्सेस मारने के लिए, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और लास्ट पॉइंट में मैं फिर आप लोगों को उसकी कुछ ऐसे टेक्निक्स और कुछ ऐसे बेसिकली चीज़ें बताऊंगा जिसको फॉलो करने से आप लोग अपनी हिटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप लोग सिक्सेस मार सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं मेरे दोस्तों, हमारे अंदर जो कंफ्यूजन होते हैं वो मैं आप लोगों को थोड़ा बताता चलूँ। हमारे प्लेयर्स अक्सर क्या कहते हैं कि क्या सिक्सेस पावर के साथ मारे जाते हैं, मतलब सिक्सेस के लिए सिर्फ पावर चाहिए, सवाल या निशान। दूसरी चीज़ में आते हैं कि सिक्सेस मारना कोई टेक्निकल चीज़ है, सवाल या निशान। तीसरे पार्ट में आता है मेरे दोस्तों कि इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस या ड्रिल्स करने की ज़रूरत है, फिर इस पे सवाल या निशान। ये कंफ्यूजन है जो प्लेयर्स होते हैं, हमारे पास जो प्लेयर्स होते हैं उसके सवालात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उस पर एक बार फिर से सवाल या निशान। उसके बाद चौथा सवाल आता है मेरे दोस्तों टाइमिंग, अगेन सवाल या निशान। उसके बाद पांचवा पॉइंट आता है मेरे दोस्तों मिडल, फिर से सवाल या निशान। अभी मैं इसका जवाब दूंगा आप लोगों को मेरे दोस्तों कि ये सारी चीज़ों का डिपेंड है हिटिंग सिक्सेस मारने के लिए या नहीं। तो मेरे दोस्तों, हिटिंग द सिक्सेस इज एन आर्ट। ये एक आर्ट है जिसके लिए चाहिए आप लोगों को ये सारी चीज़ें। एक चीज़ से, अच्छे पावर से कभी भी आप लोग सिक्सेस नहीं लगा सकते, अच्छी मिडल से भी आप लोग उतने नहीं, मतलब ये जो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताए, प्रैक्टिस, टेक्निक्स, पावर, मिडल एंड टाइमिंग, ये सब चीज़ें मिला के इससे एक स्किल बनता है, इससे एक आर्ट बनता है, उसे कहते हैं द आर्ट ऑफ हिटिंग द सिक्सेस। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने फॉलो करने होंगे अगर आप लोग सिक्सेस मारना चाहते हो। तो ये तो हो गई मेरे दोस्तों वो कंफ्यूजन। तो जी फ्रेंड्स, अपने दूसरी स्टेप की तरफ आते हैं। जो मेंटली डिसीजन हमने लेने होंगे, माइंड में हमने जो रखना है, माइंड से जो बेसले डिसीजन हमने लेने हैं वो मैं आप लोगों को थोड़ा बताता चलूँ। तो सबसे पहले आता है मेरे दोस्तों बॉल सिलेक्शन। आपने बॉल सेलेक्ट करना होगा कि कौन से बॉल को मैंने सिक्स मारना है, कौन सा बॉल हिट करने के लिए है या नहीं। उसके बाद दूसरी बात, बॉल तो आप लोगों को मिल गया सिक्स लगाने के लिए, शॉट सिलेक्शन की, इस पे मैंने शॉट कौन सा खेलना है। अभी अगर बॉल है लॉन्ग ऑफ के लिए और आप लॉन्ग ऑन के लिए और आप लोग खेलते हो लॉन्ग ऑफ की तरफ, तो ये गलत है। तो शॉट सिलेक्शन आपने बनानी होगी कि कौन सा शॉट मैंने खेलना है। उसके बाद प्ले इन राइट एरिया, उसके बाद उसको आपने उसी प्रॉपर राइट एरिया में खेलना होगा। तीसरी पॉइंट, चौथे पॉइंट की तरफ आते हैं मेरे दोस्तों, बिलीव ऑन योर स्ट्रेंथ। एज अ बैट्समैन हर किसी की कोई ना कोई शॉट, कोई ना कोई स्ट्रोक स्ट्रेंथ होती है, मजबूत होते हैं। तो बिलीव ऑन योर स्ट्रेंथ, उसी शॉट को आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा खेलना है जो आप लोगों की स्ट्रांग जोन होगी, तभी मेरे दोस्तों आप लोग अच्छे तरीके से हिटिंग कर पाओगे, सिक्सेस लगा पाओगे। तो बिलीव ऑन योर स्ट्रेंथ के बाद आता है मेरे दोस्तों टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। आप लोगों ने अपना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करना होगा। टू गेट मोर रन्स, उसके बाद आता है टू गेट मोर रन्स। आप लोग तभी स्कोर कर पाओगे, सलाहियत रखोगे जब आप लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो आप लोग रन्स कर पाओगे उसी के बदौलत, उसी की मदद से। तो उसके साथ लास्ट में क्या होगा मेरे दोस्तों कि आप लोगों के आउट होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे अगर आप लोग ये 6 स्टेप फॉलो करोगे। तो ये तो हो गई मेरे दोस्तों कुछ मेंटली डिसीजन। अभी आते हैं मेरे दोस्तों कुछ टेक्निकल और बेसिकली जो टेक्निक्स है उसी की तरफ, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या करने होंगे हमने अगर हम लोग हिटिंग करना चाहते हैं, सिक्सेस लगाना चाहते हैं। तो जी फ्रेंड्स, आते हैं कुछ बेसिकली और टेक्निकल पॉइंट्स की तरफ। स्टांस से ही शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। आप लोगों को चाहिए बैलेंस एंड स्टेबल स्टांस।
मतलब आप लोगों की एक स्टेबल मजबूत पोजीशन होनी चाहिए, मजबूत और अच्छी बैलेंस पोजीशन आप लोगों को चाहिए। उसके बाद आता है मेरे दोस्तों कंट्रोल ओवर द शॉट। कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा बास प्लेयर बहुत ही ज्यादा पावर के साथ खेलते हैं लेकिन उसका अपने शॉट के ऊपर कंट्रोल ही नहीं होता। तो आप लोगों का एंड तक, लास्ट तक अगर शॉट पे कंट्रोल नहीं होगा तो कभी भी बॉल 6 के लिए नहीं जाएगा सिर्फ पावर से। तो आप लोगों ने क्या करना होगा, अच्छी स्टेबल और अच्छी बैलेंस पोजीशन के बाद आप लोगों ने का शॉट पे कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल के बाद आप लोगों ने फोर्स पावर जनरेट करना होगा और उसके बाद लास्ट में मेरे दोस्तों आप लोगों ने शॉट को कंप्लीट करना होगा। कभी कभार हम ये तीनों चीजें फॉलो करते हैं लेकिन शॉट को कंप्लीट फिनिश नहीं करते, दरमियान में ही छोड़ते हैं, तो वो भी कभी भी 6 के लिए नहीं जाएगा। तो आप लोगों ने शॉट फिनिश करना होगा एंड तक। तो ये थी मेरे दोस्तों कुछ बेसिकली और टेक्निकली चीजें। अभी मैं आप लोगों को इसके लिए प्रैक्टिस की एक बात बताता चलूं मेरे दोस्तों। कभी भी सक्सेस के लिए आप लोगों ने ड्यूरिंग द नेट जो इंडिविजुअल सेशंस होते हैं उसमें कभी भी आप लोगों ने मतलब हर टाइम पे सक्सेस के लिए प्रैक्टिस नहीं करनी। प्रैक्टिस के दौरान आप अपनी सिंपल नॉर्मल प्रैक्टिस करें, उसके बाद अलहदा सेशन में फिर आप 40 से 50 10 ओवर तक 8 ओवर तक आप लोग सक्सेस के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो, फास्ट बॉलर पे भी स्पिनर पे भी। लेकिन इंडिविजुअली जो सेशन है उसमें कभी भी आप लोग सक्सेस के लिए उतनी कोशिश ना करें। हाँ ट्राई करें, 1-2 के लिए ट्राई करें लेकिन सब बॉल पे आप लोग हिट लगाने की कोशिश ना करें। तो ये थी मेरे दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल क्रिकेट साइंस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।